देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला और इसको लेकर के पूरे देश भर में सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। हम अभी मौजूद हैं सिवान के बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के सुपौत्र राहुल तिवारी जी के पास, और आप देख सकते हैं तमाम इनके साथ समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अचानक रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई है हमारे। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सिवान लोकसभा सीट को लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि सिवान की जो सीट है यहीं से पूरे बिहार की दिशा और दशा तय होती है। क्या होगा लोकसभा चुनाव, आखिर इनके पार्टी से बीजेपी से सिवान सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एटीएन लाइव पे। हम जानना चाहेंगे कि सिवान सीट से चुनाव यहाँ से कौन लड़ेगा। सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सिवान लोकसभा से उम्मीदवार होगा। और पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है देश में 2014 से लगातार, जिस तरह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार किया इस देश में, उसी को लेकर सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और यहाँ से भाजपा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि मंगल पांडे जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है। चर्चा भी है कि अब उम्मीदवार सिवान से मंगल पांडे ही उनके नाम की चर्चा आई है। तो देखिए, माननीय मंगल पांडे जी हम सभी के नेता हैं और पहले से भी सिवान में उनका दौरा रहा है, जिला रहा है उनका सिवान। तो जब स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में भी और जब विधान पार्षद भी थे उस समय से भी सिवान से उनका लगाव रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ रहे हैं इसी के लिए दौरा कर रहे हैं, शुरू से ही सिवान में उनका आना जाना रहता है। तो हमने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड यह निर्णय लेती है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता, अगर संसदीय बोर्ड तय कर लेगा कि इस फलाने व्यक्ति को टिकट मिलेगा, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में हम लोकसभा में अपनी सरकार बनाएंगे। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस समय जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी। ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा और जेडीयू के खाते में चला गया। इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग है। इस बार जेडीयू और आरजेडी एक साथ है, बीजेपी अलग है। क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? जनता दल यूनाइटेड तो 2014 में हमसे अलग लड़के चुनाव लड़ा था ना लोकसभा में, मात्र 2 सांसद चुनाव जीत कर आए। 2019 में आपके साथ? 2019 में था, 2014 में अलग लड़ा, 19 में हमारे साथ था, तो 14 में हमारी सरकार बनी और हमारी अच्छी सीटें आई। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार जब अलग लड़े तो मात्र 2 सांसद उनके जीते। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, इस तरह की सभी परिवारवाद की पार्टी चल रही है। इस पूरे देश में परिवार बचाओ और राजनीति बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक अति पिछड़ा का बेटा है। एक चाय बेचने वाले का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनकी आंखों के किरकिरी हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्य से पूरे देश की जनता उन्हें अपने आंखों पर बिठा कर रखी है और इसमें किसी का दाल गलने वाला नहीं है। ये महागठबंधन क्यों बना रहे हैं? महागठबंधन बनाने का एक एजेंडा होता। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के कार्य से आपने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आयुष्मान भारत का लाभ लोगों को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना मिला, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह कई योजना जो चल रही हैं जो देश हित में, समाज हित में और गरीबों के लिए, और इसके लिए इनको दर्द हो रहा है। तो 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके लिए सिवान लोकसभा के सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। देश में महंगाई भी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट होती जा रही है। इस पे कुछ आप लोग बोल ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई आप देखिए 2014 के पहले क्या था और अभी क्या है। मात्र 30% महंगाई ही बढ़ी है। और जब कांग्रेस के शासन में महंगाई दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा था। और रही बात नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का आरोप, तो मैं आपके चैनल के मीडियम से बताना चाहता हूँ, 2004 से 2014, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये 2004 से 2014 तक जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था।
और उसमें नेम्ड एफआईआर प्रधानमंत्री जी का भी हो गया था। लेकिन 2014 से 2024 आ रहा है, उसमें एक कोई घोटाला का आरोप नहीं है। राफेल में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलत इरादे से कार्य नहीं करेंगे। हम कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे और हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। आपको ध्यान में होगा 2014 से 2023 के अंतिम तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन छुट्टी नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ये सोचते हैं कि जो जनता ने जनादेश दिया है मुझे, जनता के प्रति समर्पित हो। मैं बताना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जब 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है अल्पसंख्यकों को समर्पित है। आप उनका बयान देखिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2014 में कि ये जो सरकार है गरीबों को समर्पित है। तो गरीबों को लेकर, वंचितों को लेकर, प्रताड़ितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और कोई मुद्दा महागठबंधन को नहीं है। 2024 में हम 400 प्लस सीट यहाँ से चुनाव जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव सिवान पे लोकल अगर हम बात कर रहे हैं तो 2009 का चुनाव भी आपने देखा था। 2009 के चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव को लोगों ने यहाँ से जिता करके भेजा। उस समय बिशिन पटेल यहाँ से चुनाव लड़े थे और शायद उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। फिर 2014 में मोदी की लहर थी, उसमें टिकट भी मिला। 2019 में उनको टिकट नहीं मिला, जेडीयू के खाते में चला गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब जब आपके जो दल से लोग लड़ते रहे हैं, शहाबुद्दीन नाम जपते रहते थे एकदम, शहाबुद्दीन। इस बार वो नहीं है। इस बार कौन सा माला आप लोग जपेंगे? नहीं, देखिए, माला जब जो व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है, तो उनका चर्चा भी करना बेकार है। वो जब थे और उनके क्रियाकलापों से जो लोग प्रताड़ित हुए, भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर विरोध किया, तो अब उनका नाम लेना भी उचित नहीं। हम लोग किसी का नाम नहीं जप रहे हैं। उस समय की लगातार जब भी चुनाव होता था मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही नाम लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ती थी। आप 2009 का भी चुनाव देख लीजिए, 2014 का भी देख लीजिए, 2019 का भी देख लीजिए। तो आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो सीमान में हत्याएं होती थी उसमें उनका नाम आता था। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी लोग इसकी चर्चा करते थे। लेकिन जब वो नहीं हैं तो उनकी चर्चा करना बेतुकी होगी किसी के लिए भी। और हम लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब यहाँ नहीं हैं तो उसका बात करना भी उचित नहीं है। और हम 2024 में नरेंद्र मोदी के झंडे को लेकर आगे जाएंगे और सरकार बनाएंगे। मंगल पांडे अगर बीजेपी से आते हैं यहाँ से और कविता जी जेडीयू के यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, और अगर निर्दलीय चर्चा चल रही है कि हिना साहब भी चुनाव लड़ सकती हैं, इस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। आपने सुना भी होगा, कई जगह वो बोले भी हैं। उस समय की परिस्थिति क्या होगी? क्या हिना साहब से सभी लोग चुनाव लड़ेंगे या फिर कौन किससे लड़ेगा? मैंने तो कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले। कौन लड़ रहा है, कौन सामने है, इसकी चिंता हम लोग को नहीं करनी। हमने काम किया है देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में, तो हम इस काम को लेकर आगे जाएंगे। कोई भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन पर लगेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में यहाँ से भाजपा का कमल खिलेगा और सरकार बनेगी। ओम प्रकाश यादव का बयान भी आ रहा है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा यहाँ से अगर बीजेपी से, हमको हर हाल में चुनाव लड़ना है। उस परिस्थिति में अगर मान लीजिए बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार आता है और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो बीजेपी को होगा। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी हमारे नेता हैं, 2 बार सांसद रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। ओम प्रकाश यादव जी का सम्मान है। अब पार्टी जिसको टिकट देगी उस समय की परिस्थिति देखा जाएगा। तो ओम प्रकाश यादव जी भी हमारे नेता हैं, मंगल पांडे जी भी हमारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो सांसद बनने लायक है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी। हमारे सम्राट चौधरी जो हैं प्रदेश के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि हमारे 1000 मंडल अध्यक्ष जो सांसद और विधायक बनने लायक हैं। तो पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जिसको भी सिंबल मिलेगा उसके साथ लगेंगे और चुनाव जिताएंगे। सिवान बीजेपी में जिस तरीके से गुटबाजियां हैं देखा जा रहा है, और उसको लेकर के चिराग पासवान की जो एंट्री यहाँ पे हुई है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले हिना साहब से जाकर के मिले, घंटों बातचीत हुई, तो चर्चा चलने लगी कि हो सकता है कि सिवान की जो सीट है वो बीजेपी का नहीं लोजपा के खाते में चला जाए। और उस परिस्थिति में हिना साहब को चुनाव उस चिराग की पार्टी से लड़ाया जा सकता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी संभव है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में
अगर ये सीट जाती है, इसके पहले भी श्रीमती कविता सिंह जी को टिकट मिला था, तो सभी भाजपा कार्यकर्ता लगे थे। अगर हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जहां पार्टी लगाई वहां लगेंगे और भाजपा, कमल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी अगर सीट जाता है तो उसको जिताने का प्रयास करेंगे। लोजपा के खाते में सीट जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को अगर टिकट मिलता है तो बीजेपी खेमा, आरएसएस खेमा, आप लोग उनका साथ देंगे? नहीं, हमने तो कहा दिया है कि हम लोग गठबंधन धर्म का पालन बखूबी करते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भी अगर सीट चल जाता है, हिना साहब को भी अगर टिकट मिलता है तो आप लोग साथ देंगे? हमने तो कहा है कि हिना साहब, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किसी को टिकट देगी, ABCD किसी को टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसके लिए लगेगा और चुनाव जिताएगा। क्या स्थितियां होगी अगर चिराग पासवान की पार्टी से हिना साहब आ रही है? हम तो बोल रहे हैं कि सब जगह नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोजपा को भी सीट जाता है और वो भी चुनाव जीतते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ खड़ा करेंगे। हमें तो देश को देखना है, हम सीवान लोकसभा को ही नहीं देखेंगे, हम अपने देश को देखना है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जिसको भी टिकट मिले, ओम प्रकाश यादव जी को मिले, मंगल पांडे जी को मिले, अन्य किसी को भी मिले, गठबंधन में भी। लेकिन अमित शाह थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ आकर के यहाँ पे मंच से भाषण भी दिए थे। आपने देखा होगा कि जब शहाबुद्दीन निकले थे तो पटाखा पाकिस्तान में फूटा था। तो फिर उस तरीके से फिर मंच पे कैसे साझा वो लोग कर सकते हैं? कैसे वो आएंगे चुनाव में, उनका चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? तमाम तरह की बातें हैं जो कुछ आप ही के दल के लोग। देखिए, परिस्थितियाँ के समय देखा जाएगा, परिस्थिति क्या रहती है, परिस्थिति को देखते उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने मांग किया है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से सभी मंडल अध्यक्ष ने कहा है, जिला के सभी नेताओं ने कहा है कि यहाँ भाजपा का कमल खिला था, कभी जनार्दन तिवारी के नेतृत्व में, तो कभी ओम प्रकाश यादव जी के नेतृत्व में। तो यहाँ लोकसभा जो है सीवान, वो कमल छाप को ही जाएगा और भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ पर रहेंगे। मैं इस पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर गठबंधन को दिया जा रहा है तो उसमें परिस्थितियाँ देखी जाएगी, उस पर क्या चर्चा होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि भाजपा को ही जा रहा है और भाजपा में मंगल पांडे, ओम प्रकाश यादव, इन दोनों का अगर नाम लिया जाए, दोनों में यहाँ पे 20 कौन पड़ेंगे? कौन ज़्यादा लोगों के बीच जाता है और लोगों से मिलता जुलता है, या लोगों में बहुत ज़्यादा अपनी लोकप्रियता हासिल किए हुआ है? हम इन दोनों में से 20 किसी को नहीं मानते। हम तो कमल के फूल को 20 मानते हैं। कमल छाप का चुनाव चिन्ह लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, नरेंद्र मोदी को कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त। लेकिन फिर भी ये भी होता है कि भाई लोकल चेहरा होना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें, बहुत सारी चीज़ें चुनाव में आने लगती है। नहीं, हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे, ऐसा थोड़ा कि अनून होंगे, सबको जानने वाले होंगे। जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग नरेंद्र मोदी का नारा लेकर उनको चुनाव जिताएंगे। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि राहुल तिवारी से बातचीत हो रही थी, लेकिन ये अभी खुल करके नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी की बात है। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार कि मंगल पांडे का लगातार दौरा चल रहा है और जाहिर सी बात है कि पत्रकारों को तो भाई सवाल पूछना है, घुमा फिरा करके थोड़ा सा पूछना जरूरी भी होता है। हमने इनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन ये कैमरे के सामने बिल्कुल अपने नेता वाले अंदाज में बात कर रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी, जो भी लोग आएंगे वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतेंगे।